माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013, 16 और 19। सबसे पहले ये समझते हैं कि पावरपॉइंट होता क्या है और इसमें हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे एक स्लाइड शो मैंने बना रखा है जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने पहले से लिस्ट अप कर रखी हैं। तो आते हैं सेकेंड स्लाइड में, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013, 16 और 19 is a presentation program that allow you to create dynamic slide presentation. These presentations can be include animations, narrations, images, videos and much more. अब यहाँ पे एक वर्ड आया प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है ये समझिए। चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको पावर पॉइंट को सीखना है और हम उसमें आपको पावर पॉइंट को क्या चीज़ होती है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें हम पावर पॉइंट के बारे में आपको बता रहे हैं। अब हम कई तरीकों से ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हो सकता है कि हम इसमें फेस कैम दें, मतलब हम अपना चेहरा आपको दिखाएं और सारी चीज़ें आपको बताएं। दूसरा ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपके सामने स्क्रीन में जो है वो डिफिनेशन लिख के आ जाए, जैसा कि अभी आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था उस तरह से लिख के आ जाए। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी वेबसाइट में जाएं और वहां पे सिर्फ और सिर्फ नोट्स लिखा हुआ, जैसा कि gsegitech.com में है। तो मतलब अलग अलग तरह के मीडियम से हम आपको अपनी बातों को समझा सकते हैं। ये जो हम कर रहे हैं इसी को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो इसका बहुतायत इस्तेमाल होता है, चाहे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, इसके लिए आप ऐड तैयार करते हैं, या कोई नई चीज़ आती है तो अपने कलीग्स को, अपने स्टाफ्स को उसके बारे में समझाते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट को इनके बारे में समझाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं अपने जूनियर ऑफिसर को नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये जो करते हैं इस चीज़ को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन बहुत सारी चीज़ों को मिला के किया जाता है, जैसे उसमें आवाज़ भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकता है, तस्वीरें वगैरह। मतलब जितने ज़्यादा हो सके हम मीडियम उसमें लाते हैं और अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं, जिससे वो अच्छे से हमारी बातों को समझ सके और उन पे हमारा प्रभाव बन सके। जो हम समझाना चाहते हैं वो काफ़ी अच्छे से वो समझ सके, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर था। तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जिसमें आप डायनेमिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। डायनेमिक कहने का मतलब है आप इसमें टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, इमेजेज इंक्लूड कर सकते हैं, वीडियोस, ऑडियोज और म्यूजिक वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आप एक साथ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा ही रोमांचक बना सकते हैं, जिससे देखने वाले का अटेंशन जो है वो बना रहता है, वो टूटता नहीं है और वो उन चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे से समझ जाता है जो आप समझाना चाह रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी बातों को बाकी दूसरे लोगों के सामने रखता है, उसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन का काम करता है। इसमें आप अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसके आगे के जो स्लाइड्स हैं उनको चेकआउट करते हैं। अगर आप ये कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो gsegitech.com को विजिट करें। वहाँ पे जो भी हम दिखा रहे हैं ये कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है। तो आप नोट्स और वीडियो दोनों को एक साथ लेते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया हाउ टू ओपन पावर पॉइंट। अब चाहे 2013 हो, 16 हो या 19 हो या भी लेटेस्ट में आया हुआ है 2021, किसी तरह का भी पावर पॉइंट ओपन करना हो और अगर आपके पास विंडो 7 हो, 8 हो या 8.1 या 10 या विंडो 11, इन सब में एक ही तरीके से ओपन कर सकते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ओपन करने का तरीका वो यह है कि आप कीबोर्ड से स्टार्ट मेन्यू या तो विंडो की दबाएं और उसके बाद सीधा टाइप करें जो सॉफ्टवेयर आपको रन करना हो। जैसे पावर पॉइंट हमें रन करना है तो हमने पावर पॉइंट लिखा, क्लिक किया और पावर पॉइंट ओपन होके आ गया। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका लिखा गया और वो तरीका है रन कमांड का। रन कमांड के लिए क्या बोल रहे हैं? प्रेस Win+R, मतलब कीबोर्ड से विंडो के साथ R टाइप करें। इसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ पे लिखें पावर PNT और एंटर प्रेस कर दें, जिससे पावर पॉइंट रन हो जाएगा। अब चलिए फिर से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओपन करने के बाद क्या बोल रहे हैं ये भी देख लेते हैं।
तो when you open PowerPoint for the first time, the start screen will appear. From here, you will be able to create a new presentation, choose a template and access your recent edited presentation. From the start screen, locate and select blank presentation to access the PowerPoint interface. मतलब जब आप PowerPoint ओपन करेंगे तो जो पहला स्क्रीन आएगा वो वेलकम स्क्रीन होता है, जहां से आप अपना नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, चाहे वो टेम्पलेट से बनाए या ब्लैंक से बनाए, या तो अगर आपने पहले से फाइलें बना रखी हैं तो वो भी आप यहां से ओपन कर सकते हैं। ओपन कमांड के थ्रू भी जा सकते हैं और रिसेंट में भी जो भी तत्काल में आपने फाइलें बना के सेव की होंगी उनका लिस्ट दिखेगा, वहां पर भी क्लिक करके ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने PowerPoint के सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे, यानी वेलकम स्क्रीन पे, और वहां पे ब्लैंक पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और ये आ गया हमारा PowerPoint, और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये ब्लैंक। इसके बगल में हमें दिख रहे हैं टेम्पलेट और नीचे दिख रहा है रिसेंट। इसके अलावा यहाँ पे होम, न्यू और ओपन का भी कमांड दिया हुआ है। तो हमें ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक पे क्लिक करते ही हमारे सामने PowerPoint का मेन इंटरफेस खुल के आ जाता है, जहां से हम अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या कुछ लिखा गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है। यहाँ पे PowerPoint का इंटरफेस जो है वेलकम स्क्रीन का वो दिखाया गया है। इसके बाद आ जाता है जब PowerPoint आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं तो क्या कुछ दिखेगा। तो इसे जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर में यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार नजर आता है और यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिबन कंट्रोल बटन मिल जाता है, जिसके द्वारा आप रिबन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाएगा स्लाइड। जो कुछ भी हम लोग बनाने वाले हैं वो सारा कुछ इसी के अंदर रहेगा। जितनी भी आवश्यकता हो उतने नए स्लाइड आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको रूलर नजर आता है, ये दोनों जगह पे रूलर नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको स्लाइड नेविगेशन नजर आएगा, मतलब एक से ज़्यादा अगर आप स्लाइड लेंगे तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। जो भी आपको काम करना हो स्लाइड पे क्लिक करेंगे और वो स्लाइड यहाँ पे शो होने लगेगा। ये जो छोटी सी बिंदी के अंदर क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है, इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं। मतलब कोई टेक्स्ट अगर ऐड करना हो तो इसी में हम लोग ले सकते हैं, और इमेज वगैरह भी ऐड करना हो तो उसके लिए भी प्लेस होल्डर होते हैं। नीचे आपको स्लाइड व्यू, जूम वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टेटस बार मिल जाता है, जहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कभी आपके पास कितने स्लाइड वगैरह हैं, और अगर स्पेलिंग ग्रामर वगैरह चेक करना हो तो वो सारी चीज़ें। और नोट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, कमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके द्वारा आप कमेंट और नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसको आप पहचानते ही होंगे, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो रिबन कहलाता है, और रिबन के ऊपर में होता है यहाँ पे टैब, और इस टैब को आप इस कमांड के द्वारा शो हाइड कर सकते हैं। आगे के अभी जो हम लोग वीडियोस देखेंगे उनमें इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है PowerPoint का। तो यहाँ पे नोट्स भी आपको मिल रहे हैं और वीडियो क्लासेस भी मिल रहे हैं, और साथ ही आपको प्रैक्टिकल के लिए एक्सरसाइज भी मिल रहा है, जिसे आप कंप्लीट करके अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ तक आपने सीखा और क्या कुछ अभी सीखना बाकी रह गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन आता है द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है? तो द क्विक एक्सेस टूल बार लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। इट इंक्लूड द सेव, अंडू, रीडो एंड स्लाइड शो कमांड। मतलब जब आप PowerPoint को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है, और ये हमेशा बना रहता है, चाहे आप किसी भी टैब पे रहें कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको हमेशा क्विक एक्सेस टूल बार नजर आएगा। इसके बगल में यहाँ पे एक छोटा सा आपको ऑप्शन दिखेगा जिस पे क्लिक करके आप बाकी के कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी कमांड आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं उस पर टिक करें और वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से और कुछ लेना चाहते हैं, जैसे ईमेल चाहते हैं तो हमने ईमेल ले लिया। इसी तरह मान लीजिए हमें टच मोबाइल मोड लेना है तो इसे हमने क्लिक किया और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए दिखने लगे। अगर किसी को हटाना हो तो फिर ड्रॉपर पे क्लिक करें, जो नहीं रखना है उस पर क्लिक करें, अनटिक होता जाएगा और वो चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आप अपनी मर्जी से कोई भी कमांड ऐड कर सकते हैं और किसी भी कमांड को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार आपने समझ लिया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्या कुछ है। तो आ जाता है द टेल मी बार। टेल मी बार क्या है? ऑफिस 2013, 16 और 19 से ये एक नई सहूलियत जोड़ी गई। एक्चुअली में हुआ ये कि अगर आप पुराने वर्जन यूज़ किए हुए हैं, जैसे ऑफिस 2010 यूज़ किए हुए हैं, 2007 या 2003 यूज़ किए हुए हैं, तो उनमें जो कमांड थे वो कमांड नए वाले में भी आए हुए हैं, लेकिन रिबन सेटअप होने के वजह से कमांड्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे चले गए हैं।
तो अगर आपको याद है कि किसी काम को करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता था, लेकिन आप नए सेटअप में मतलब इस नए यूजर इंटरफेस में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कमांड, वो टूल किस टैब के अंदर डाला गया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टेल मी बार, जिसके द्वारा आप तुरंत ही अपने उस टूल या कमांड तक पहुंच सकते हैं। कैसे? चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। आप क्या करना चाहते हैं वो यहाँ टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें वर्ड आर्ट कहाँ पे है, हम यहाँ पे सीधा के वर्ड आर्ट लिख देंगे। तो ये देखिए वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिखने लगा। इसी तरह अगर मान लीजिए मुझे शेप बनाना है और मुझे ये नहीं मिल रहा है कि शेप कहाँ होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे हमने शेप लिखा, ये देखिए शेप आ गया। शेप पे क्लिक किया हमने, कोई भी शेप लेना हो, जैसे रेक्टेंगल लेना है, मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया। पेज पे आके मैंने क्लिक किया और तुरंत ही यहाँ एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसे हम चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी करना हो वो कर सकते हैं। तो टेल मी बार हमें सहायता करता है किसी भी टूल को एक्सेस करने में, बिना ये देखे कि वो कहाँ पे लोकेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हमने शेप लिया वो इंसर्ट के अंदर यहाँ शेप्स के अंदर होता है, तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लोकेशन याद नहीं हो कि ये किस टैब में है, कौन से ग्रुप के अंदर है और कहाँ पे है, तो ये चीज़ हम तुरंत यहाँ से ले सकते हैं, यानी टेल मी बार में टाइप करके तुरंत उस टूल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, द रिबन। रिबन एक नया सेटअप है जो ऑफिस 2007 से एक्टिव किया गया। इसकी सहूलियत ये है कि सारे कमांड जो हैं ऊपर में ही लिस्ट अप किए हुए हैं। आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो वो अपने पुराने टैब के जगह पे स्विच हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो आया वो ये कि ये आपके स्क्रीन को ढकता नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि जब आप क्लिक करते थे तो मेन्यू जो है वो ड्रॉप होकर नीचे आता था और आपके स्क्रीन को ढक लेता था, लेकिन रिबन सेटअप में ये नहीं होता। चलिए देखते हैं रिबन को क्या कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं हम पावर पॉइंट में, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है आपका रिबन। और रिबन को आप कंट्रोल कर सकते हैं या रिबन ऑप्शन बटन के द्वारा। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिखते हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमांड। अगर ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर देते हैं तो सारा का सारा रिबन का जो सेक्शन था वो हाइड हो जाएगा। इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का स्पेस मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप टैब पे काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे टूल पे काम कर रहे हैं जिन पे आपको स्पेस कम मिल रहा है, तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मॉनिटर अगर छोटा होता है तो कई बार ये तकलीफ होती है कि उसके मेन्यू वगैरह से ही पूरा भर जाता है और काम करने का जगह कम हो जाता है। तो उस स्थिति में आप रिबन को पूरी तरह से हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट रिबन का दूसरा ऑप्शन जो है, इसे एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे देखिए रिबन ऑप्शन दिख रहा है, या तो 3 डॉट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और दूसरा वाला शो टैब्स, मतलब रिबन तो हाइड रहेगा लेकिन टैब्स यहाँ दिखते रहेंगे। ये देखिए टैब्स दिख रहे हैं। किसी भी टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो टेम्पोरली नजर आएगा और उसमें से जो भी टूल हमें लेना हो जब उस पर क्लिक कर देंगे और पेज पे वापस आएंगे तो वो टैब हाइड हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास स्पेस बना रहेगा और ऊपर में ये मेन्यू की तरह हमारे टैब भी नजर आते रहेंगे। अगर आपको कंप्लीट सेट देखना हो तो फिर से जाएं इस पे और शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर दें तो पूरा का पूरा टैब के साथ रिबन भी डिस्प्ले होने लगेगा और यहाँ पे सारे ऑप्शन, सारे कमांड्स जो हैं वो शो होने लगेंगे। तो इस क्लास में यहीं तक। इस क्लास में आपने देखा कि पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं, रिबन को शो हाइड कैसे करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टेल मी बार क्या होता है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के जो चैप्टर हैं उसे कवर करेंगे। और अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो gscgtech.com पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे इसका कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है और इस ट्यूटोरियल में हम उसी नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।